तो अपना शक मिटाने के लिए चंद्रभान ठाकुर अपने गुंडों के साथ पहुंच जाते हैं अंजलि के घर पर, और अंजलि व्हील चेयर पर है। उसे देखकर उसको बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और सबको धमकाने की, डराने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है चंद्रभान ठाकुर, और गणेश अवस्थी को बहुत ज़्यादा डराता है। और वहाँ पर एक और नई लड़की है, उसे देखकर भी चौंक जाता है, पूछता है कि ये कौन है, और कहता है कि अगर हमारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की ना तो तेरी बेटी को मैं मार डालूंगा। अभी तो ये सिर्फ व्हील चेयर पर है, लेकिन मैं इसे हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर दूंगा। और उसके गुंडे जो हैं वो अंजलि के साथ कुछ गलत हरकत करते हैं, मतलब कि उसकी जो व्हील चेयर है उसे आगे पीछे हिलाते हैं, अंजलि को नीचे गिरा देते हैं। अंजलि के पैरों में और हाथों में थोड़ी सी चोट लग जाती है और सब बहुत बुरी तरीके से रो रहे हैं। मतलब एक धमकी वाला जो सीन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चंद्रभान चला जाता है, उसके बाद अचानक ही आपको देखने को मिलेगा कि आरती जो है वो आ जाती है, और आरती ये सब देखकर बहुत डर जाती है। सबसे पूछती है, क्योंकि घर में सन्नाटा छाया हुआ है, सबकी आंखों में आंसू हैं, सबसे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, कौन आया था यहाँ पर, किसने क्या किया है जिसकी वजह से सब इस तरीके से हैं, क्यों रो रहे हैं। और जब वो अपनी माँ को देखती है तो पूछती है, माँ क्या हुआ है आपको, किसने किया आपके साथ ये सब कुछ। और जब वो अपनी माँ के पैरों की तरफ देखती है तो उसे दिखाई देता है कि उसकी माँ के पैरों से खून निकल रहा है, और वो बार बार पूछती है, माँ किसने किया है ये सब, कौन आया था यहाँ पर, एक बार मुझे बताइए तो सही। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे रहते रहते आपकी ये हालत है, कोई यहाँ पर आकर आपके साथ मारपीट करके जाता है, तो जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो उसके बाद क्या होगा, मुझे ये सोचकर ही डर लग रहा है। और इससे पहले आपको देखने को मिलेगा कि घर में जो ये नई लड़की है कली, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी शादी हो सकता है आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिले कि वेद के साथ ही हुई थी। और वेद और उसके परिवार का बस यही काम है कि जो छोटे घर की लड़कियां होती हैं, इनोसेंट लड़कियां जो होती हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी जो नहीं होती है, उनको शादी करके अपने घर लेके नहीं जाते हैं। वो बस दुल्हन की तरह एक जोड़ी कपड़े में विदा करके तो ले जाते हैं, लेकिन लेके वहाँ जाते हैं जो उनका एक अड्डा बना रखा है लड़कियों को किडनैप करके रखने का, वहाँ। क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा चाचा जो है और उसकी बहन जो है वो आने वाले हैं आरती के घर पर, और सगुन वगैरह लेकर आएंगे और कहेंगे कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक जोड़ी कपड़े में अपनी लड़की को विदा कर देना। तो गणेश अवस्थी पूछेंगे कि ठीक है, आपका जो मन करे आप वो हमसे ले सकते हो, लेकिन दामाद जी कहाँ है। तो वेद के जो चाचा जी हैं वो कहते हैं पता नहीं कहाँ है, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था लेकिन वो आया नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं पर है, वेद जो है वो आरती से मिलने गया, उसने आरती को कहीं मिलने के लिए बुलाया है, और आरती के लिए वो एक अच्छा सा नेकलेस लेकर आया है जो कि आरती को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और उसके बाद जब चाचा जी उसके पास फ़ोन करते हैं तो वो कहता है कि आरती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इस बार आरती की डोली ना हमारे घर पर ही आएगी। तो चाचा जी हैं वो नाराज़ होते हैं, कहते हैं ऐसा कैसे होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन वेद पलट कर जवाब देता है, मैं भी देखता हूँ कि आरती की डोली हमारे घर कैसे नहीं जाती है। तो आने वाले एपिसोड में बहुत सारे नए नए राज जो हैं वो सामने खुलकर आने वाले हैं। और जब चाचा जी उठकर वहाँ से जाएंगे तो जो कली आई है वो उनके लिए चाय नाश्ता पानी लेकर आती रहती है, लेकिन उसे कोई देख नहीं पाता, चाचा जी निकल जाते हैं। मुझे लगता है आरती भी बहुत कुछ जानती